हेलो एवरीवन, आज हम जे एडवांस 2019 का एक क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं जो कि पेपर 1 में पूछा गया था। और ये क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप का क्वेश्चन था। अमॉन्ग B2S6, B3N3S6, N2O, N2O4, H2S2O3 and H2S2O8 द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स ऑफ द सेम काइंड इज। हमें वो मॉलिक्यूल्स बताने हैं जिसमें सेम काइंड ऑफ एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। तो चलिए हम एक एक करके अपने मॉलिक्यूल्स को हम देखते हैं और उनका बॉन्डिंग डिस्कस करते हैं, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम बता पाएंगे कि सेम काइंड ऑफ एटम के बीच में आपका कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये रहा हमारा पहला मॉलिक्यूल, वो है B2H6। इसको हम कहते हैं डाइबोरेन। क्या कहते हैं? डाइबोरेन इसे हम कहते हैं। हमारा डाइबोरेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, HBHHHBH। ये हमारा डाइबोरेन का स्ट्रक्चर होता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो सेम काइंड ऑफ एटम के बीच में कोई कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हमारा ये मॉलिक्यूल डिस्कार्ड होता है। अब हम बात करते हैं अपने अगले मॉलिक्यूल का, वो है B3N3H6। ये इसे हम कहते हैं बोराजीन। क्या कहते हैं? बोराजीन। बोराजीन कहते हैं, या कह लीजिए इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं। और इसको बोराजोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोराजोल भी कहते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर कुछ बेंजीन की तरह ही होता है। इसमें नाइट्रोजन बोरोन अल्टरनेट लगे हुए होते हैं। 6 मेंबर्ड रिंग बनती है। बोरोन नाइट्रोजन नाइट्रोजन बोरोन नाइट्रोजन बोरोन, और ये नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड आपका रहा। आप देखिए यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन हर एक एटम को दे दिया जाता है। इसमें हर एक एटम को, ये रहा, हर एटम को दे दिया हमने, और ये नाइट्रोजन को हमने दे दिया। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। क्या होता है? हर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। और बोरोन आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अभी भी उसका सिक्सटेट है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। वो क्या करता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इसको डोनेट कर देता है, तो जिसके कारण इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और इसमें एरोमेटिसिटी प्रेजेंट रहती है इस मॉलिक्यूल में। तो इस मॉलिक्यूल में हम देख रहे हैं कि सेम काइंड ऑफ एटम के बीच में कोई कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी मॉलिक्यूल हमारा डिस्कार्ड होता है। अब हम बात करते हैं अपने अगले मॉलिक्यूल की, वो है हमारा N2O। इसको हम कहते हैं नाइट्रस एसिड। क्या कहते हैं? नाइट्रस एसिड भी कहते हैं, और इसे लाफिंग गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाफिंग गैस भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, वो एक लोन पेयर वो ऑक्सीजन को डोनेट कर देता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। ये हमारा नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर रहा। तो यहाँ पे आप देखिए सेम काइंड ऑफ एटम के बीच में आपका कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हम इस मॉलिक्यूल को हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसमें सेम काइंड ऑफ एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं अपने अगले मॉलिक्यूल की, वो है N2O4। इसको हम कहते हैं डाई नाइट्रोजन। क्या कहते हैं? डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या कहते हैं? डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड इसे कहते हैं। ठीक है, इसे नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके होता है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और एक नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ेगा, फिर एक नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और फिर जो लोन पेयर प्रेजेंट है नाइट्रोजन के ऊपर, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू हर एक ऑक्सीजन को डोनेट कर देंगे, और ये आपका डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड का स्ट्रक्चर हुआ। यहाँ पे भी आप देखिए सेम काइंड ऑफ एटम के बीच में आपका कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इस मॉलिक्यूल को भी हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले मॉलिक्यूल की ओर, वो है H2S2O3। क्या है? H2S2O3। इसे हम कहते हैं थायोसल्फ्यूरिक एसिड। क्या कहते हैं? थायोसल्फ्यूरिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। सल्फर आपका सेंट्रल एटम रहा, और एक सल्फर के साथ डबल बॉन्ड सल्फर आपका जुड़ा रहेगा, और एक आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा सेंट्रल एटम के साथ। उसके बाद एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर उस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, फिर सल्फर के साथ एक ऑक्सीजन, फिर आपका हाइड्रोजन। ये आपका रहेगा, ये आपका थायोसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर। और यहाँ पे भी आप देखिए आपका सेम काइंड ऑफ एटम के बीच में आपका कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये मॉलिक्यूल को भी हम कंसीडर करेंगे। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट मॉलिक्यूल की, वो है H2S2O8। इसे हम कहते हैं परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। क्या कहते हैं? परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक
एसिड, या इसको हम कहते हैं मार्शल्स एसिड। क्या कहते हैं? मार्शल्स एसिड भी कहते हैं इसे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो आपको दिख रहा है परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, मतलब डाइसल्फ्यूरिक एसिड में परऑक्सी बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो ये रहा आपका ऑक्सीजन, सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन, 2 डबल बॉन्ड के साथ, ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये हाइड्रोजन रहा। यहाँ से फिर एक ऑक्सीजन जुड़ेगा, सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OH। इसमें भी देखिए सेम काइंड ऑफ एटम के बीच में आपका कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हम इस मॉलिक्यूल को भी कंसीडर करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि टोटल कितने मॉलिक्यूल हुए जिनके बीच में सेम काइंड ऑफ एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है हमारे। एक हमारा हो गया नाइट्रस ऑक्साइड, ये हो गया डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, इसमें भी प्रेजेंट था। थायोसल्फ्यूरिक एसिड में भी प्रेजेंट था आपका मार्शल एसिड, या पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड में भी आपका प्रेजेंट था। तो टोटल हमारे 4 मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें सेम काइंड ऑफ एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे थे। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको PDF फॉर्म में भी मिल जाएंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जा सकते हैं, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइज़, यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ। सी यू गाइज़ टुमारो, बाय।